और चलिए अब रुक करेंगे इंदौर शहर का, जहां से हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव। जय, प्री मानसून की पहली बारिश तो हमने देखी कि किस तरीके से लोगों को राहत मिली है, यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने मौसम को, लेकिन साथ ही साथ परेशानियां भी आम लोगों के लिए बढ़ रही है। उसके लिए नगर निगम की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और साथ ही साथ क्या कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स आज इंदौर शहर में? निश्चित रूप से रितिका, जिस तरह से इंदौर शहर में प्री मानसून के तहत बारिश हुई है वो राहत तो लेकर आई है, लेकिन कई क्षेत्रों में बड़ी मुसीबत भी है और कहीं ना कहीं एक जो चेतावनी कह सकते हैं इंदौर नगर निगम प्रशासन के लिए, इंदौर प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए कि ऐसी निचली बस्तियों में और ऐसे क्षेत्रों में अब ध्यान देने की जरूरत है जहां पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां पर कम बारिश में ही इतनी तकलीफें आई हैं। जैसे कई क्षेत्र हैं, चाहे नवलखा क्षेत्र हो, चाहे ऐसी कई निचली बस्तियां हो, चाहे पंचम की फेल जैसे क्षेत्र हो, वहां पर पानी बरसने के साथ ही कई तकलीफें आई हैं, चाहे वो रास्ते के लिए सड़क पर पानी भर जाना हो या फिर जो ड्रेनेज है वो चौक हो जाना हो। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं ऐसे क्षेत्र भी है जहां बारिश के साथ ही तकलीफों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन नगर निगम की अगर बात करें तो पिछले बार भी यही दावे किए गए थे कि इन सारी मुसीबतों से निजात मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी पहली ही बारिश में ये स्थिति आ गई थी कि लोगों को अच्छा खासा परेशानी का सबब बन गया था, जिसके बाद प्रशासन को चेत जाना चाहिए कि आगामी दिनों में जब मानसून आएगा, ये प्री मानसून एक्टिविटी थी, इसके बाद जब मानसून आएगा उसके बाद क्या स्थितियां आएंगी। वहीं अगर बात करें पॉलिटिकल इवेंट्स की तो इंदौर की सुमित्रा महाजन जब से स्पीकर बनी है, सांसद की स्पीकर बनी है, उसके बाद से इंदौर आगमन नहीं हुआ है। 17 तारीख को उनका आना है, 17 जून को पहली बार इंदौर आएंगी स्पीकर पद भार संभालने के बाद, जिसके लिए नागरिक अभिनंदन की तैयारियां भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उनकी पूरी मंशा है कि इस बार जिस तरह से ताई ने इंदौर को एक बड़ी उपलब्धि दी है, एक अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो उनका जो स्वागत है उसमें कोई कमी और कसर न रह जाए। किस तरह से वीआईपीज आएंगे, क्या तैयारियां की जाएंगी, लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा उस पूरे नागरिक अभिनंदन समारोह में, वो पूरी तैयारियां की जा रही है। क्योंकि भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है, ना ही इंदौर में बल्कि देश में भी एक बड़ी जीत दर्ज की है। उसके बाद ही जिस तरह से जश्न का दौर शुरुआत हुआ था, चाहे शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे उसके बाद जीत का जश्न हो, सभी समारोहों को इंदौर के लोगों के साथ जोड़कर किया है। इंदौर के राजवाड़ा पर कई आयोजन किए गए थे, उसी के तर्ज पर इस बार इंदौर भाजपा ताई का नागरिक अभिनंदन करने वाली है। चूंकि ताई लगातार 8वीं बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आई है, साथ ही लोकसभा की अध्यक्ष बनी है, तो इंदौर के लिए बेहद बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए। और उस उपलब्धि को का जो जश्न है उसे भी बड़ा करने की तैयारी कर रही है। उसको लेकर आज भी इंदौर में बैठक रखी गई भाजपा कार्यालय में। वहां पर कैलाश शर्मा जो भाजपा नगर अध्यक्ष है वो बैठक करेंगे, उसके साथ ही महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से भी मुलाकात करेंगे कि किस तरह से ये तैयारियां की जाए। वहीं पर बात करें अगर अन्य इवेंट्स की, तो सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि जिस तरह से 85 वार्ड बने हैं, अब 85 वार्ड के लिए परिसीमन की बात हो गई है, जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने की कोशिशें की जानी शुरुआत हो चुकी हैं। अब उसका जो अगला चरण है वो ये रहेगा कि जो वार्ड है उनको किस तरह से बांटा जाए। 43 जनरल कैटेगरी के वार्ड हैं, एसटी एससी में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां 2 थे वहां पर अब ये वार्ड बढ़ के 4 हो जाएंगे। और साथ ही जो बिल्कुल, तो वार्ड के परिसीमन को लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही है। पहले 69 वार्ड थे और अब 85 वार्ड हो चुके हैं और अब नगर निगम के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्री मानसून की एक्टिविटीज जिस तरीके से यहाँ पर इंदौर शहर में देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए भी कई दिक्कतें सामने खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जय शुक्ला इंदौर शहर के बारे में बताने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे भोपाल